जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। RJR नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है बृहद हिमालय। पिछले वीडियो में बताए थे ट्रांस हिमालय पे कितने दो प्रमुख चोटी का नाम K2 K4 गार्डमिन आस्टिन कैसरक्रोम, ठीक है दोस्तों। और 4 ग्लेशियर बताए थे, याद होगा। सियाचिन ग्लेशियर, इस्पर ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियापो ग्लेशियर। 2 विस्तार बताए थे, प्रमुख विस्तार पामीर पे दुनिया का छत किसे कहते हैं? पामीर पठार। एक कैलाश पर्वत हो गया, ठीक है। इतना समझ में। आज हम बृहद हिमालय के समझ लेते हैं, पर तो ट्रांस हिमालय को समझ लेते हैं। आज बृहद हिमालय को देख लीजिए थोड़ा। ये बताया था आप लोगों को, हम भारत के भौगोलिक को 4 भागों में बांटे हैं, ठीक है। कौन कौन से? पर्वत, मैदानी क्षेत्र, पठार क्षेत्र और तटीय तथा द्वीप, ठीक है। देख लीजिए, ये हम बताए थे। पहला जो है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो पहला बताए थे हम आप लोगों को जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रांस हिमालय तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं बृहद हिमालय को। देखो, ये हमारा ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय, ये हो गया हमारा बृहद हिमालय, ये हमारा मध्य हिमालय, ये हो गया शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय को हम समझ लिए थे, अब हम बृहद हिमालय को समझ लेते हैं। ओके, ठीक है। आइए देखिए, ट्रांस हिमालय जो है, बृहद हिमालय की ऊंचाई लगभग है, हिमालय इसकी ऊंचाई है 6100 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई है। और हिमालय के कई नाम हैं, देखिए, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय, मतलब कई नाम हैं बृहद हिमालय के, ठीक है। कई नामों से इसको जाना जाता है। लिख देते हैं ऊपर इधर ही कहीं, जैसे सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसे कई नाम है इसके, ठीक है। अभी बृहद हिमालय 6100 मीटर है और ट्रांस हिमालय जो था 6000 मीटर है, ठीक है। समझ में आ रहा? अब देखिए, हम इसको जो है बृहद हिमालय को लंबा से इतना कर देते हैं। कैसे? नीचे से यहाँ से कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, कहाँ था? अरुणाचल, मतलब कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। अब इसका हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, मतलब इतना बड़ा बृहद हिमालय है। मतलब इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कितना? 2500 किलोमीटर। देखिए, मतलब अब अरुणाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में एक तो यहाँ पे है कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है नामचा पर्वत। कौन सा? नामचा पर्वत, ठीक है दोस्तों। नंगा पर्वत जो है पाकिस्तान POK में पड़ता है, ठीक है। और ये नामचा पर्वत जो है इधर पड़ता है। अब देखिए, अब हम समझ लेते हैं उत्तराखंड में कौन सा पर्वत है। उत्तराखंड में ये मान लीजिए 3 बैठा दिए हैं, मतलब यहाँ, और इसको जो है नेपाल में कर देते हैं। जगह नहीं हो पाएगा ना, उनकी पहले इसको बता देते हैं। देखिए, ये कौन सा पर्वत है? बंदरपूंछ, लिख देते हैं ना,
बंदरपूछ। और ये कौन सा पर्वत है? कामेर, ये नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, बंदरपूछ, बंदरपूछ पर्वत और कामेत, नंदा देवी। बंदरपूछ और कामेत के बीच में 5 स्ट्रा है पर्वत। कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। 5, ज़्यादा याद नहीं करना है, ज़्यादा याद नहीं करना है। देखिए, गंगोत्री लेंगे, यमुनोत्री पक्का आ जाएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड में कितने पर्वत हैं? सबसे पहले बंदरपूछ, बंदरपूछ, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, फिर कामेत, फिर नंदा देवी। ठीक है, कितने हैं? 8 हैं। और देखिए, बंदरपूछ लेंगे, फिर कामेत, बंदरपूछ कामेत के बीच में 5 हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, त्रिशूल। ये सब, यह गंगोत्री नाम लेंगे, यमुनोत्री अपने आप आएगा। केदारनाथ लेंगे, बद्रीनाथ अपने आप आएगा। केदारनाथ शिव भगवान का वहाँ वो होता है, तो शिव भगवान क्या लिए रहते हैं? त्रिशूल। त्रिशूल से ये हट गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल। 5 हो गए। अब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, ये बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी लिख देते हैं। देखिए, बंदरपूछ ये हो गया आपका। फिर इस बंदरपूछ और कामेत, कामेत के बीच में ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। समझ गए आप? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। अब पहले तो ये बंदरपूछ है, फिर इसके बीच में ही ये 5 पर्वत है। कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल। फिर उसके बाद ये कौन सा है? कामेत, यहाँ लिख देते हैं, कामेत। फिर उसके बाद नंदा देवी, ये है नंदा देवी। समझ में आ रहा है दोस्तों? नंदा देवी दिखाई दे रहा है ना? नंदा देवी समझ में आ गया? देखिए, बंदरपूछ, बंदरपूछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, फिर कामेत, फिर नंदा देवी। ठीक है, कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन में, कैसे पूछेगा कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? नंदा देवी है। नंदा देवी 7,816 मीटर का है। 7,816 मीटर का है। और किस जिला में पड़ता है? चमोली जिले में। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड ले लेते हैं। उत्तराखंड, ठीक है, ये मतलब इतना इधर का हिस्सा उत्तराखंड है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? इधर का हिस्सा कौन सा? सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है? बृहद हिमालय का सबसे फर्स्ट पर्वत कौन सा है? नंगा पर्वत। पीओके में है नंगा पर्वत, फिर बंदरपूछ, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी। ठीक है, इतना क्लियर। अब आ जाते हैं नेपाल में। ठीक है, नेपाल में पहला कौन सा है भैया? पहला पर्वत है धौलागिरी, दूसरा है अन्नपूर्णा, तीसरा मनसालू, चौथा छऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक दोस्तों, देखिए हम लिख देते हैं इसको शॉर्टकट में। डी से धौलागिरी,
अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है दोस्तों। देखिए डी से धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक है, मकालू शुद्ध नाम है। छऊ का चोऊ है, छऊ लिखा जाता है। ठीक है, देखिए अब हम इसका नाम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जगह यह नहीं रहता है, क्या करें। नंबर 1 धौलागिरी। नंबर 2 अन्नपूर्णा, मनसालू। ठीक है, गौरी शंकर, छऊ और माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक है दोस्तों, कितने याद होगा नेपाल में कितने हैं? देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू। समझ में आ रहा है? सीरियल वाइज है। देखिए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं सिक्किम। ये जो है सिक्किम में कौन सा? कंचनजंगा। के लिख देते हैं यहाँ पे। सिक्किम में ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में कौन सा? कंचनजंगा। अब पूछेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये ऊंची चोटी इसका लगभग नहीं 8586 मीटर का है। और ट्रांस हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी कौन सा? K2 था, लेकिन मान्यता इसको अभी इस टाइम पे दिया गया है, लेकिन अभी उतना वो नहीं हो रहा है, चलेगा इसको। ठीक है, कंचनजंगा। अब देखिए याद करने के लिए, ये तो माइंड में घुसेगा ही नहीं जल्दी। ठीक है, सीरियल बाय नंबर से तो घुसेगा नहीं, आपको ट्रिक बताना पड़ेगा। देखिए ट्रिक कैसे है। देखिए ट्रिक वो कहाँ बताएं जी, इसको मिटा देते हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा को मिटा देते हैं। देखो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में। ठीक है, देखिए अब हम इसको याद करने के लिए हम पूछ लेते हैं गमछा में आम ध के कहाँ जा रहे हैं? समझ में आया? गमछा में आम ध के कहाँ जा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। भैया
आप जा रहे हैं कहीं, कैसे गमछा में आम रख के, गमछा में लपेट के जा रहे हैं लेके। हम पूछ रहे हैं भैया गमछा में आम ध के कहाँ जा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि हम तो नेपाल से आ रहे हैं, नेपाल से गमछा में आम ध के सिक्किम जा रहे हैं, नेपाल से सिक्किम जा रहे हैं। ठीक है, कैसे देखिए, गमछा में आम ध के कहाँ, गमछा में आम ध के सिक्किम जा रहे हैं, कहाँ से, नेपाल से। ठीक है, देखिए गमछा में ग से आपका क्या हो जाएगा, गौरी शंकर, ग से गौरी शंकर, छ से छऊ, म से माउंट एवरेस्ट, म से मकालू, अ से अन्नपूर्णा, म से हो जाएगा मंसालू, और ध से धौलागिरी, के से सिक्किम में जा रहे हैं अमवा रख के, गमछा में भर के अमवा रख के से हो जाएगा कंचनजंगा, जो है आप जा रहे हैं सिक्किम में, कंचनजंगा। ठीक है, अब समझ में क्लियर हो गया? इतना नहीं समझ में आया? देखिए बता रहा हूँ, हम पहले बताते थे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। ये बृहद हिमालय के जो हैं पर्वत हैं, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट पर्वत हैं। पूछेंगे क्वेश्चन में, पूछेंगे कि बताइए बृहद हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बृहद हिमालय पे सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। फिर पूछेगा उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तराखंड में नंदा देवी 7,800 मीटर है। ठीक है, अब नेपाल में सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, तो नेपाल को तोड़ेंगे आप, नेपाल को तोड़ेंगे तो ये दिवस हो जाएगा, यन का हो जाएगा 2, पी का हो जाएगा 9, यल का हो जाएगा 5। 29 तारीख 5वें महीने को नेपाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कैसे, अब इसका एक कोड होता है, बताएंगे आपको। देखिए लिख लीजिए। अच्छा, इस साइड में दिख रहा है जी, मिटा देते हैं इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। देखिए 1 का हो जाएगा TD, 2 का हो जाएगा यन, और यम का 3 का हो जाएगा यम, 4 का हो जाएगा आर, 5 का यल, CH, SH, इसका 6 का हो जाएगा, और इसमें GJ हो जाएगा। अरे इसका जे ये नहीं, CH, SH, फिर GJ। ठीक है, CH, SH, GJ। ठीक है, से क्या हो जाएगा KC, 8 का हो जाएगा FV, 9 का हो जाएगा PB, 0 का हो जाएगा ZS। ठीक है, देखिए इसको याद करके आप किसी दोस्त का नाम तोड़ेंगे, ठीक है, तो अपने आप किसी का निकल के आएगा। जैसे नेपाल का हो गया आपका, नेपाल का तोड़ेंगे तो अपने आप में बैठ जाएगा। देखिए कैसे, यन का हम तोड़े कैसे हैं, यन का 2 हो गया, और ई नहीं है इसमें, ई के कट कर दिए, पी का हो गया, पी का 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 30 दिन से ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, 30 दिन के अंदर में रहेगा तो उसको डेट बोल दिया जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा उसका मंथ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यल बचा 5, यानी महीना हो गया हो। ठीक है, समझ में आ गया? इसको याद कर लीजिएगा, बहुत अभी आगे बहुत काम करने वाला है। ठीक है, आप लोगों को याद हो गया कि नहीं बृहद हिमालय पे कितने पर्वत हैं। ठीक है, पहले देखिए नंगा पर्वत और नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से, जम्मू कश्मीर के साइड में
नंगा पर्वत यूके में है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत। फिर अब उसके बाद उत्तराखंड में आ जाइए, बंदरपूंछ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी। उत्तराखंड का खलास हो गया। अब आ जाइए इसमें नेपाल में या तो आप ट्रिक से देखिए, याद करिए, या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू। या तो आप ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे। आपको अगर थोड़ा सा भी नहीं याद है, ट्रिक के हिसाब से करेंगे तो कुछ जरूर आएगा। गमछा में आम धागे कहाँ ले जा रहे हैं? बोलिए, हम नेपाल से आ रहे हैं भैया, सिक्किम जा रहे हैं। आम जो है नेपाल से लेकर आ रहे हैं, सिक्किम जा रहे हैं। गमछा में आम भर के नेपाल से सिक्किम जा रहे हैं। तो ग से हो जाएगा गौरी शंकर, छ से हो जाएगा छऊ, म से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, म से फिर हो जाएगा मकालू, अ से हो जाएगा अन्नपूर्णा, फिर म से हो जाएगा मनसालू, फिर ध से हो जाएगा धौलागिरी, फिर के से हो जाएगा कंचनजंगा। सिक्किम जा रहे हैं भैया। ठीक है, बात खिलाफ। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं, अगले वीडियो में आते हैं।